पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब डॉलर के स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बड़ी मुश्किल से IMF को मनाया। जुलाई से स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें 9 माह में 3 बिलियन डॉलर मिलेंगे। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास सेकंड फाल प्लान बी मौजूद था। और सदर आरिफ अलवी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। आलमी बरादरी मजहबी अकायद और इक़दार की जानिब रवादारी पैदा करने के लिए काम करे। सदर मुमलिकत का ट्वीट। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। साबिक हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। बोले माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहिदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गई, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। यहाँ तक कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका ना छोड़ा। बैरूनी ममालिक इदारों से कहा पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदुम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके जेबी भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। मुआहिदा इलेक्शन तक मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मुआशी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट। लिखा PDM 14 माह में मामला संभाल नहीं सकी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले IMF से क्या शराइत तय हुई अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। ये घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का एहतमाम। पकवान सेंटर्स हों या घर के बावर्ची खाने, जिधर देखो पक रहे हैं मजे मजे के खाने। कोरमा, कड़ाही, सीख कबाब तो कहीं बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। कराची में रवायती हंटर बीफ की तैयारी और हैदराबाद वाले चटपटे मसालेदार खानों के दिलदादा लाहौरी मसाला भरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। पेशावर में कुर्बानी के गोश्त से तैयार चटपटे टिक्कों का मजा ही अलग। क्वेटा में ईद के दूसरे रोज नौजवानों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली। मुल्तान में खाबों के साथ दोस्तों की महफिले मुशायरा। कहीं पर चटोरों ने दिन भर चटपटे खाबों के बाद फालूदा पॉइंट्स का रुख कर लिया। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। दूसरे रोज तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्कों और चिड़ियाघर में रश, झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। ईद के दूसरे रोज आने वालों की लहरों से छेड़छाड़। दिलकश मौसम में साहिल पर आने वाले झूम उठे। सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए।